नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो है बिहार को माने बिहार के बारे में हम एक नज़र में इसमें समझेंगे। तो क्या हम बिहार को हम इसके पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। ये तीसरा पार्ट हमारा है। क्या है? तीसरा पार्ट। अगर उस वीडियो को नहीं देखेंगे आप जाके पीछे जो है देख सकते हैं। जो है आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। जो है उसमें बिहार के लिए इम्पोर्टेंट है, माने बिहार के लिए बीपीएससी 68वीं बीपीएससी के लिए और बिहार एसआई के लिए और सिविल कोड के लिए एकदम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे 5 से 6 क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है। 5 से 6, इससे कम नहीं पूछेगा। 5 से 6 7 हो जाएगा लेकिन कम नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखिए आगे इसके में क्या दिया है। देखिए इसमें जो बिहार की जनगणना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? बिहार की जनगणना के बारे में। अब बिहार की जनगणना के एक एक पॉइंट हम अलग एक जो है अलग वीडियो बना कर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए बिहार की कुल जो है बिहार की कुल जनगणना जो हुई है, तो बिहार की कुल जनगणना जब 2011 की हुई थी बिहार की, तो उसमें कुल जनसंख्या कितना थी? तो 10 करोड़ कितना थी? 10,40,99,452 कितने थी? 10,40,99,452। उसमें से पुरुष भी थे, तो उसमें से पुरुष कितने थे? तो 5,42,68,157 पुरुष थे। उसमें महिला कितनी थी? तो कितना महिला थी? तो 4,98,21,295। ठीक है ना, इतना महिलाएं थी। उसके बाद से ग्रामीण जनसंख्या कितना था? तो ग्रामीण जनसंख्या उसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितना था? तो 9,23,41,436 थी, जो कि 88.7% थी। बिहार की पूरे जनसंख्या का कितना थी? 88.7% लगभग थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है शहरी जनसंख्या। अब इसमें से शहरी जनसंख्या कितनी थी? जो शहर में निवास करती थी, जिसको नगरीय जनसंख्या के नाम से भी जाने कहते हैं, नगरीय जनसंख्या भी उसी को कहते हैं। तो कितना थी? 1,17 मतलब 1 करोड़ कितना थी? 1,17,58,016 कितना थी? 1,17,58,016, जो पूरे जनसंख्या का बिहार की जनसंख्या जो है पूरे जनसंख्या का कितना 11.3% थी। कितने थी? 11.3%। और ग्रामीण की जनसंख्या पूरे जनसंख्या कितना थी? तो जो है 88.7% थी। जनसंख्या घनत्व जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार की जनसंख्या घनत्व जो है ना, वह कितना है? 1100 कितना है? 1106 है। कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। क्या है? प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसका मतलब ये होता है ना कि एक वर्ग माने एक स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में माने एक जो है स्क्वायर किलोमीटर माने एक माने इधर से भी 1 किलोमीटर, इधर से भी 1 किलोमीटर। इसमें जो है लगभग बिहार की जो है जनसंख्या है वह कितना है? 1106 है। ये कैसे निकाला गया है? ये कैसे निकाला गया है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखिए बिहार की जनसंख्या जितनी है ना, बिहार की जनसंख्या में उसके क्षेत्रफल से बस क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो वह क्या होगा? जनसंख्या घनत्व निकल जाएगा कि एक इतना मतलब 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में कितना जनसंख्या जो है बिहार में रह रही है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे देखिए जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो शिवहर का है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व शिवहर जो है बिहार का जिला बिहार में है। तो शिवहर जो है शिवहर का जो है कितना है? तो 1880। कितना है? 1880 है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन पूछेगा तो कहेंगे शिवहर। कितना है? तो 1880। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो कैमूर है। कौन है? कैमूर। उसमें जनसंख्या कितनी है? 488 है। कितनी है? 488। लिंगानुपात जो है 918 है।
लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात जो है 918 महिला मतलब 900 महिला है कितना, 1000 पुरुष पर। मतलब 1000 पुरुष पर कितने महिला होनी, मैंने 1000 पुरुष में 918 जो है महिलाएं होंगी। मैंने इतना लोग का मतलब जो है 1000 अगर पुरुष होंगे तो उसमें से 900 जो 18 ही महिला हैं। ठीक है ना, इसी को लिंगानुपात कहते हैं कि 1000 जो है पुरुष पर कितना महिला है, कितना लोग को शादी होगा और कितना लोग का नहीं होगा, इसी पर डिपेंड करता है। तो वो तो शादी की बात अलग है, बस इसको हम लिंगानुपात को समझाने के लिए मैं इसको बताया हूँ। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे जो दिया है कह रहा है कि लिंगानुपात की बात हो रहा है और सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो सबसे अधिक जो है लिंगानुपात गोपालगंज जिले की है। किसकी है, गोपालगंज जिले की। कितना है सबसे अधिक लिंगानुपात, गोपालगंज जिले के 1000 जो है 21 है। कितना है, 1021, जो कि क्या है 1000 पुरुष पर 21 महिलाएं जो हैं अधिक हैं गोपालगंज में। चलिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, जिसमें न्यूनतम लिंगानुपात माने और जो है जिसमें लिंगानुपात कम है, तो कौन सा जिला है, तो मुंगेर है। कौन सा, मुंगेर है। मुंगेर में कितना लिंगानुपात है, तो 876 है। कितना है, 876 है। तो 876, 1000 में जो है 876 महिलाएं होंगी होंगी 1000 पुरुष में। ठीक है ना, 1000 पुरुष में कितनी जनसंख्या होगी महिला की, तो 876। तो न्यूनतम लिंगानुपात कौन सा जिला है, तो मुंगेर। एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, इसी में से जो है बीपीएससी में क्वेश्चन आएगा और जो है बिहार एसआई में आएगा, और जो है जो इस समय जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी आएगा, जो सिविल कोर्ट का। चलिए नीचे देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि शिशु लिंगानुपात कितना है। शिशु लिंगानुपात माने 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष के बीच जो है शिशु लिंगानुपात तो कितना है, जो है 935 जो है महिलाएं हैं प्रति 1000। माने 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, 935 है। कितना है, 935 है। कितना पर, तो प्रति जो है महिला। अगर कह रहा है कि कितना जो है लड़की पैदा हुई है, ठीक है ना, कितना लड़की पैदा हुई है, तो 1000 लड़कों पर कितना है, 935 लड़की पैदा हुई है। तो यही बात कह रहा है, कोई कह रहा ना कि 935 महिला प्रति 1000 व्यक्ति पर। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, तो किशनगंज का है। सबसे अधिक अगर शिशु लिंगानुपात कहा जाए किसका है, तो किशनगंज। कितना है, तो 900 कितना है, जो है 971 है। ठीक है ना, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है, तो कौन है, किशनगंज। कितना है, तो 971 है। चलिए आगे, चलिए देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात का किशनगंज हो जाएगा, जो 971 हो जाएगा। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो होगा 904 हो जाएगा। कहाँ का होगा, तो वैशाली में 904 होगा। जनसंख्या वृद्धि दर मैंने किसका, 10 की वृद्धि, मैंने 10 वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर बिहार की कितनी है, तो कितनी है, 25.24%। कितना है, 25.24% जो है जनसंख्या वृद्धि हुई है। कितना हुई है, 25.24% वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन है, जो 10 की वृद्धि हुई है, तो कौन है, मधेपुरा में कितना हुआ है, तो 31, कितना हुआ है, 31.12% जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला दर कौन है, गोपालगंज में कितनी वृद्धि हुई है, तो 19.02%। और सबसे जो है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला भी गोपालगंज है। और सबसे जो है न्यूनतम वृद्धि दर 10 की वृद्धि दर हुई है किसमें, तो गोपालगंज जिला में 19.02%। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है सारा। चलिए आगे देखिए, साक्षरता। बिहार में साक्षरता दर कितनी है, 61.8% है। कितना है, बिहार में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, 61.
8% है। देखिए मैं इस वीडियो को आपको जब जिस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, अगर इस वीडियो को पढ़ने के बाद से आप बिहार पीसीएस का जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिएगा या पेपर पिछले साल का देखिएगा, जो 67वीं बीपीएससी का जो है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसका भी, और जो है एग्ज़ाम जो हुआ है उसका भी, दोनों का मिलाइएगा, देखिएगा इसमें से क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें भी जो मैंने बच्चे सब हल्ला कर रहे हैं कि हमने एग्ज़ाम कैंसिल कराइए, तो देखिए कैंसिल हो रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 71.2%। कितना है, तो यह पूरे अगर पूरा साक्षरता दर कहा जाए, पूरा उसमें महिला पुरुष पूरा में साक्षरता दर कितना हो जाएगा, तो ओवरऑल जो होगा 61.8% होगा। और पुरुष जो है पुरुष साक्षरता दर जो होगा वो कितना होगा, तो पुरुष साक्षरता दर हमारा कितना हो जाएगा, 71.2% हो जाएगा। अब महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा, तो 51.5% है। आज दोनों का ही जोड़ के, जब जोड़ का औसत एवरेज निकालेंगे कितना हमारा आ जाएगा, तो 61.8% आ जाएगा। चल यही है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो रोहतास है। आता है जैसे क्वेश्चन में, तो अगर केवल बिहार की जनसंख्या खाली पढ़ाएंगे, जनगणना, तो उसमें हम टोटल पढ़ाएंगे किस तरह क्वेश्चन आता है किस तरह नहीं आता है, तो उसका एक अलग से वीडियो खाली जो है बिहार की जनगणना पर लेकर आएंगे। चलिए, सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, रोहतास की है। वो क्या है, 73.37% है। अगर इसी वीडियो को हम अच्छा से देख लेते हैं तो हमारा जो है कवर हो जाएगा जो है जनगणना बिहार की, बस इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन आएगा किससे आएगा, इसी से आएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है न्यूनतम साक्षरता दर किसकी है, तो पूर्णिया की है। सबसे सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है, तो रोहतास जिले की। अब पूर्णिया जिले में सबसे न्यूनतम जो साक्षरता दर है जो 51.08% है। कुल जो है कुल प्रजनन दर कितना है, 3.3% महिला, मैंने कुल प्रजनन दर कितना है, तो 3.3% महिला 2016 के अनुसार ही है। जीवन प्रत्याशा कितना है, तो जीवन प्रत्याशा कितना है, तो 69.1 वर्ष, मैंने लोग का जीवन प्रत्याशा जो है 69.1 जो है वर्ष है। जन्म दर कितना है, तो जन्म दर जो है कितना है, तो 26.1 प्रति हजार है। जन्म दर जो होता है वो कितना होते हैं, तो 26.1 प्रति हजार होते हैं। शिशु मृत्यु दर कितना है, तो 35 प्रति हजार, माने शिशु मृत्यु दर जो है 35 प्रति हजार, माने शिशु मृत्यु दर जो है वो 35 जो है मर जाते हैं कितना, 1000 पर। चलिए, जो जन्म लेते हैं उसमें से 35 जो बच्चे मर जाते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार। और मातृ मृत्यु दर क्या है, तो कितना है, तो मातृ मृत्यु दर जो है वो 331 प्रति 1 लाख जो है, मैंने 1 लाख जीवकों पर, मैंने कह रहा है मातृ मृत्यु दर का मतलब, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको जन्म लेते उसकी माँ का मृत्यु हो जाता है, तो कितना, तो 1 लाख में 331 जो है प्रति, मैंने 1 लाख, मैंने 1 लाख में कम से कम 331 महिलाएं लगभग मर जाती हैं। चलिए, सर्वाधिक शहरीकरण किसका था, तो पटना का है, जो कितना है, जो है 43% 43.1% है, मैंने 43 या 43.1% है। ठीक है, सबसे कम शहरीकरण किसका हुआ है, तो सबसे कम शहरीकरण जो है समस्तीपुर का है। समस्तीपुर का कितना है, तो 3.5% है। कितना है, 3.5% है। चलिए आगे बढ़िए। अब जो है जनसंख्या के बारे में ख़त्म हो गया। अब जिसे हम अलग से एक वीडियो इसको बनाएंगे, अलग से एक इसी का केवल वीडियो रहेगा केवल जनसंख्या पर, तो उसमें भारत की जो जनसंख्या बनाएंगे तो उसमें भारत की जनगणना के बारे में बात करेंगे और जो है बिहार की, दोनों में कंपेयर करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, जो है कह रहा है कि इसमें जो है राज्य में शिक्षा के बारे में इसमें बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो मैंने 4 है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या बिहार में 4 है।
अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? एक है। माने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्वविद्यालय हैं बिहार में वो कितनी है? तो एक है। कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है। कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय माने भारत के लेवल पर कितना है बिहार में? तो 4 है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है विश्वविद्यालय कितना है? तो 1 है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 है। उसके राज्य में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में जो है बिहार राज्य में कुल विश्वविद्यालय की संख्या कहा जाए तो कितना है? 33 है। खुला या मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या कितना है? एक ही है। खुला या मुक्त विश्वविद्यालयों की संख्या एक ही है। कौन है? तो नालंदा ही खुला विश्वविद्यालय है। चलो निजी विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? जो 4 है। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है। महाविद्यालयों की संख्या पूरे बिहार में महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? 889 है। 879 है। मैंने 879 है। कितना है? 879। राजकीय राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 17 है। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 17 है। चलिए आगे बढ़िए। चलिए इसको पहले ख़त्म करिए। राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 17 है। कितना है? तो 17 है। कितना है? 17। और उसके बाद रिसर्च संस्थान की संख्या बिहार में जो है रिसर्च संस्थान की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 15 है। और पॉलीटेक्निक कॉलेजों की संख्या बिहार में पॉलीटेक्निक कॉलेज कितने हैं? तो कितने हैं? तो 54 है। कितने हैं? तो बिहार में पॉलीटेक्निक कॉलेज जो हैं की संख्या कितनी है? 54 है। और बिहार में इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो 36 है। कितनी है? 36। पॉलिटेक्निक 54 और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की संख्या जो है 36। रिसर्च सेंटर कितने हैं? तो 15 हैं। कितने हैं? रिसर्च सेंटर 15 हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब हम लोग पढ़ते हैं बिहार में जो है बिहार में विविध के बारे में। किसमें? विविध। बिहार में जो है विविध जो है उसको पढ़ेंगे। चलिए अभ्यारण्य के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अभ्यारण्य या उद्यान, ठीक है ना। वाल्मीकि देखिए में कौन कौन बिहार में हैं? तो वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, ठीक है ना। अभ्यारण्य तो चंपारण में है, ठीक है ना। क्या है? वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य चंपारण में है। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ है? गया में है। परमा डॉल्फिन अभ्यारण्य परमान कौन है? परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य अररिया जिले में। किस में? अररिया जिले। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। और भीमबाध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुंगेर में है। और पंत या राजगीर अभ्यारण्य राजगीर में है। चलिए इसको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आप समझिए, नहीं तो ये मिलान करने के लिए आ जाएगा। क्या करने के लिए? मिलान करने के लिए आएगा कूट के रूप में। कह रहा है वाल्मीकि अभ्यारण्य चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में है। परमान जो है डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? अररिया में है। संजय गांधी जैव उद्यान कहाँ है? पटना में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन जो है अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में है। भीमबाध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। और पंत या राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है? राजगीर में है। चलिए आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे पशु बिहार माने प्रमुख पशु या पक्षी विहार, ठीक है ना। प्रमुख पशु या पक्षी विहार देखो जो है नागी और नकटी पक्षी विहार। नागी नकटी पक्षी विहार कहाँ है? तो जमुई जिला में। और वाल्मीकि पशु विहार जो कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में। और गोगबील पक्षी विहार कहाँ है? कटिहार में है। और हरियाबारा हिरण पार्क कहाँ है? अररिया में है। हरियाबारा हिरण पार्क कहाँ है? अररिया में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय में है। और क्या है? कुशेश्वर पक्षी विहार दरभंगा में है। और सरयामन पक्षी विहार कहाँ है? बेतिया में। और सुहिनयन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो सुहिनयन पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है?
सुहियान पक्षी अभयारण्य जो है भोजपुर में है। कहाँ है? भोजपुर में है। भोजपुर कहाँ है? बिहार में है। और उद्धवा झील पक्षी बिहार पक्षी विहार कहाँ है? साहेबगंज में है। किसमें? साहेबगंज में। और यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन है? गंगा है, घाघरा है, कमला है और कर्मनाशा है, सरयू है, बुढ़ी है, गंडक है, कोसी है, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु, गंडक इत्यादि। और बिहार में नदियों का भंडार है। ठीक है ना? बिहार में बहुत नदी, इसीलिए बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है ना। बिहार में नदी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो है बिहार में सबसे अधिक बाढ़ आती है। तो इस समय जो प्रमुख नदी है कौन कौन है? गंगा, घाघरा, कमला, कर्मनाशा, सरयू, बुढ़ी, गंडक और वैसे गंडक, कोसी, बागमती, सोन, पुनपुन, फल्गु और गंडक। यहाँ पे गंडक दिया, पहले ही बोल दिया। चलिए, और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि अपना मार्ग बदलने के लिए क्या है? कुख्यात है। अपना मार्ग बार बार बदलती है। कोई तेज पानी आएगा, जितना ज़्यादा आ जाएगा तो मार्ग बदल देगी। कभी यहाँ से नदियों के बारे में पढ़ाऊँगा, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझाऊँगा। चलिए, यहाँ पे प्रमुख झील जो है अनुपम या तेल्हार। कौन है? प्रमुख झील अनुपम या तेल्हार झील कहाँ है? कैमूर में है। अनुपम झील पूछेगा कहाँ है? सीधे कहेगा तेल्हार या अनुपम झील कहाँ है? तो कैमूर में है, बिहार के। और कह रहा है कुशेश्वर झील कहाँ है? कुशेश्वर झील दरभंगा में है। इसको मिलान करने की आएगा। गोगबिल झील कहाँ है? कटिहार में है। और बारीला झील कहाँ है? वैशाली में। कहाँ है? बारीला झील कहाँ है? वैशाली में है। और प्रमुख जलप्रपात कहाँ है? काकोलत या दुर्गावती। और सुखलहरी माने जलप्रपात बिहार में कौन है? कोकल, दुर्गावती, सुखलहरी और तमासीन और धुआं कुंड। ठीक है ना? प्रमुख जलप्रपात कौन है? कोकल जलप्रपात है, और जो है दुर्गावती है, सुखलहरी है और तमासीन है, और जो है धुआं कुंड है। इसमें से कहेगा कि कौन से जलप्रपात जो है बिहार में स्थित नहीं है, चाहे जो है जिला को मिलाने के लिए देगा। तो हम अगले वीडियो में जब जलप्रपात पढ़ाएंगे, मतलब इसमें जो हम बिहार जीके को पढ़ाएंगे, बिहार स्पेशल को, तो उसमें जो है ना हर एक चीज़ को अलग अलग पॉइंट में जो है समझाएंगे एकदम बेहतरीन तरीक़ा से। देखिए, आपको एकदम मैं गारंटी देता हूँ कि उसमें से क्वेश्चन आएगा तो सारा क्वेश्चन कर लेंगे। और जो ये वीडियो है ना, इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसी से रहेगा। अधिक होगा लेकिन कम नहीं होगा। चलिए, प्रमुख उद्यान फसलें जो है धान, गेहूँ, मक्का, जौ और जौ। क्या है? प्रमुख जो है उद्यान फसलें कौन है? धान, गेहूँ, मक्का, जौ, मैंने इसकी प्रमुख फसलें हैं। और प्रमुख नकदी फसल कौन है? तो गन्ना है। क्या है? गन्ना है। और क्या है? तम्बाकू है, पटसन है। ये सब क्या है? प्रमुख जो है नकदी फसल है। नकदी फसल किसे कहते हैं? जो तुरंत काट कर हम यूज कर लेते हैं। ठीक है ना? रखते नहीं है। जो गन्ना क्या तुरंत काट के यूज करते हैं, तम्बाकू भी वही करते हैं, पटसन भी वही करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अब नकदी फसल अब समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीक़ा से। चलिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो है प्रमुख रबी फसल कौन कौन है? तो रबी फसल जो है गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है, आलू है। ये सब क्या है? रबी फसल है। जब फसल के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको बेहतरीन तरीक़े से बताएंगे कि कौन कौन सा रबी है, कौन कौन सा खरीफ है, वो सब बताएंगे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, गेहूँ, चना, सरसों, मटर और आलू, ये सब क्या होती हैं? खरीफ जो है रबी फसल होती हैं। प्रमुख खरीफ फसल कौन है? तो धान, गन्ना, मक्का, बाजरा, जूट, ये क्या है? वो खरीफ फसल है। लोक नृत्य की बात कर रहा है। बिहार में लोक नृत्य कौन है? तो झूमर है और झिझिया है। कौन है? झिझिया, छऊ, जोगीड़ा, खोडलीन और पनवंडिया। ठीक है ना? कौन कौन है? झूमर है, झिझिया है, छऊ है और जोगीड़ा। ठीक है ना? और खोडलीन और पवंडिया है। ठीक है ना? इसको एकदम अच्छा से हम लोग पढ़ लेंगे। और जो बिहार के जो लोक नृत्य पढ़ाएंगे तो उसमें हम जो है आर्ट एंड कल्चर बिहार का, तो उसमें बेहतरीन तरीक़ा से इसको समझाएंगे। लोक नाट्य कौन है? डोमकच है, विदेशिया, जाट जटनी और कीर्तनिया। ठीक है? और सामा चकेवा से सामा चकेवा।
ठीक है ना। चित्रकला कौन है, तो मधुबनी, मंजूषा और जो है जादोपिया थांका चित्रकला शैली, और जो है साझी कला, ठीक है ना। साझी कला कौन कौन है चित्रकला में, चित्रकला में मधुबनी, मंजूषा और जादोपिया थांका चित्रकला शैली और झांझी कला है, ठीक है, साझी कला, ठीक है, साझी कला है। चलिए, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन है, बोध गया, राजगीर, गया, पटना, नालंदा, वैशाली, सीतामढ़ी, पावापुरी, विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला, पटना, सासाराम और मधुबनी। ये क्या है, प्रमुख पर्यटन स्थल बिहार का है, ठीक है। इसको मैं अलग अलग वीडियो में बिहार स्पेशल में एकदम बेहतरीन तरीके से डिफाइन करूँगा। एकदम कह रहा हूँ कि उसमें आप वीडियो को देखेंगे तो एकदम 100% आपको जो है, अब एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन वीडियो को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से, और आप रेगुलर वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। मैं जो है रेगुलरिटी पढ़ाऊँगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्या दिया, कह रहा है कि प्रमुख जो है, प्रमुख धर्म बिहार में कौन कौन धर्म है, तो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य, ठीक है ना। तो हिंदू धर्म कितना है, तो हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की संख्या कितनी है, तो जो है बिहार में पूरे बिहार की जनसंख्या के अनुसार पूरे बिहार की जनसंख्या में से कितना है, तो 82.69% जो है ना वो क्या है, हिंदू है। मुस्लिम कितना है, तो 16.87%। और ईसाई कितने हैं, तो 0.12%, कितना है, 0.12%। और सिख कितने हैं, तो 0.02% है, ठीक है ना। जैन कितने हैं, तो 0.02%। और बौद्ध कितने हैं, 0.02%। और अन्य कितने हैं, तो 0.01%। इस तरह से जो है बिहार में प्रमुख धर्म जो है निवास करते हैं। चलिए, इसको जो है सीरीज के रूप में सबसे ज़्यादा कौन है, सबसे कम कौन है, उसके रूप में सीरीज के रूप में आएगा। उसमें बीपीएससी में चाहे जो भी बिहार का एग्ज़ाम होने वाला उसमें सजाने के लिए भी आ सकता है, ठीक है ना। और ऐसे देगा सबसे कम कौन है, तो आपको याद होगा तभी ना, परसेंटेज तो याद कर लीजिए। चलिए, प्रमुख पर्व या त्यौहार, ठीक है ना। प्रमुख पर्व या त्यौहार कौन है, दीपावली, छठ, होली, दशहरा, रामनवमी और वट्स मने और सावित्री, महावीर बुद्ध जयंती, ठीक है ना। बुद्ध जयंती या महावीर जयंती बिहार का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। और रक्षाबंधन, गुरु गोविंद सिंह की जयंती, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह की जयंती, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, ईस्टर, मकर संक्रांति और श्रावणी और चित्रगुप्त पूजा, ठीक है ना। इस तरह के जो है हमारा जो है प्रमुख त्यौहार है। राज्य का महापर्व त्यौहार क्या है, तो छठ पूजा है। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। और बिहार का जो है शोक कोसी नदी को। राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है, पूछता है कि राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को, ठीक है ना। 3 दिसंबर को राजकीय मेधा दिवस मनाया जाता है। तो सर्वोच्च शिखर कब है, कौन है, बिहार का सर्वोच्च शिखर कौन है, सोमेश्वर की श्रेणी है। कौन सा है, सोमेश्वर, कितना है, तो 800 जो है 74 मीटर है। तो बिहार में सबसे ऊंचा जो है कौन है, कौन सा माने शिखर है, तो कहेंगे सोमेश्वर शिखर है, ठीक है ना, जो कितना है 874 मीटर है। चलिए आगे देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिहार में जो है बिहार में पटना जो है ना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया, तो 1917 ईस्वी में किया गया। बिहार में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया गया ना, वो कब, तो 1917 ईस्वी में किया गया। कब किया गया, 1917 में। पटना में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब किया गया, तो 1925 ईस्वी में किया गया।
पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया। ये टोटल बिहार जो है जीके में का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिहार स्पेशल में पूरा आएगा। और सदाकत आश्रम की स्थापना, सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 ईस्वी में हुआ था। सदाकत आश्रम की स्थापना जो है 1921 ईस्वी में। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण, महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1982 ईस्वी में, ठीक है ना। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण जो हुआ, महात्मा गांधी सेतु का निर्माण जो हाजीपुर से हम जो है पटना जाते हैं, उस वो कितना है, वो 5.75 मीटर का है। कितना है, 5.575 मीटर का, मतलब किलोमीटर का है। मीटर यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे किलोमीटर होगा, ठीक है ना। अगर पॉइंट नहीं रहता तो यहाँ पे क्या लिख देते, यहाँ पे मीटर लिख देते, माने 5575 मीटर इस तरह हो जाएगा। इस तरह पॉइंट लगाएगा तो किलोमीटर में लिखेंगे, तो यहाँ पे गलत से मीटर लिख दिया है। चलिए, बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या 2019 में कितना लाख थी। तो बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या 2019 तक जो है 350.8 लाख थी। कब तक, तो आने वाले पर्यटकों की संख्या 2019 तक कितना थी, तो 2019 तक कितना थी, तो 350.8 लाख थी। और बिहार राज्य पर्यटक विकास निगम का टैग लाइन क्या है, तो टैग लाइन क्या है, तो क्या नाम है, तो ब्लिसफुल बिहार, क्या नाम है, तो बिहार के जो है राज्य पर्यटक विकास निगम का टैगलाइन जो दिया गया है क्या है, ब्लिसफुल बिहार, क्या है, ब्लिसफुल बिहार। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे महाबोधि मंदिर यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल कब हुआ था, तो महाबोधि मंदिर यूनेस्को को विरासत सूची में कब शामिल किया गया, तो जुलाई 2002 में। कब शामिल किया गया, तो जुलाई 2002 में। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुआ था, तो 2009 में। बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में हुआ था। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना, बिहार विद्यापीठ की स्थापना, तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था, तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है 6 फरवरी को कब हुआ था, 6 फरवरी को हुआ था। और कब, 1921 में। कब हुआ था, तो 1921 में, लेकिन 6 फरवरी को हुआ था। तो इसलिए जो है किसने किया था, तो 1921 में जो हुआ था ना, तो किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।